माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को एक निठल्ले व्यक्ति से आप कंपेयर ना ही करें तो बड़ी कृपा होगी। मेरा ये मानना है कि जो लोग कहते हैं कि अमेठी कांग्रेस और विशेषतः गांधी खानदान की पैतृक सीट है और परिवारवाद का सबसे बड़ा यहाँ पर ये एक उदाहरण माना जाता है, आज आप स्वयं मीडिया के रूप से मुखातिब हुए हैं। अमेठी की सड़कें सुनसान हैं, तो 50 साल बनाम 5 साल भाजपा के, उसमें आप देख पाए हैं कि सड़क पर ना कांग्रेस का कार्यकर्ता उभरा लोकल, ना अमेठी की जनता उभरी। कांग्रेस के नेतृत्व को विवश होकर सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से जनता लानी पड़ी, कार्यकर्ता लाने पड़े, वो भी शायद मुश्किल से 500 लोग होंगे। स्मृति जी, INDIA की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आज एक नई और बात हो गई। अखिलेश यादव ने आने से मना कर दिया, कहा कि पहले सीटों पर बात कर लीजिए। इंटरेस्टिंग ये है कि राहुल गांधी को अमेठी आने के लिए भी सहारा की जरूरत है। वो अकेले अमेठी आ भी नहीं पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जहाँ तक कि सपा और कांग्रेस के बीच क्या हो रहा है वो मेरा विषय है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए लक्ष्य स्पष्ट है, फिर एक बार मोदी सरकार, NDA 400 पार और पुनः NDA की इस जीत के लिए अमेठी की पुण्य धरा से एक कमल का फूल जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। रायबरेली की बात कर लें तो रायबरेली में ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आएंगी, अभी ठीक हो गई हैं, कुछ बीमारी थी ऐसा कहा जा रहा था, तो अगर आएंगी तो प्रभाव डालेंगी। मुझे लगता है सोनिया जी का सीट छोड़ना ही सबसे बड़ा संकेत है हार का। तो जहां पर अनिश्चितता हो कि एक पार्टी के संगठन को, उसके कार्यकर्ता को यही नहीं पता कि नेता कौन है, नीति क्या है, लड़ना कैसे है, मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आज शायद रायबरेली जनपद में कांग्रेस के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने रेजिग्नेशन भी दिया, ऐसे खबर आई है। तो संकेत साफ है कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 की 80 सीटें यूपी की पे कमल का फूल खिलेगा, तो उसमें रायबरेली भी तो शामिल होगा। अक्सर आप चैलेंज ले देती हैं लोगों को, आज राहुल गांधी को अमेठी की धरती से क्या चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं भाई साहब, देखिए चैलेंज उसको देना जाता है जिसमें थोड़ी बहुत काबिलियत तो हो। मैं तो बड़ी विनम्रता से एक ही सुझाव दे सकती हूँ। मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे सुना है कि लोगों का, कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनका मानना है कि राहुल गांधी एक उत्कृष्ट नेता, ऐसे कांग्रेसी कहते हैं। तो मेरा तो मात्र इतना ही निवेदन है कि अगर उनको राहुल गांधी की काबिलियत पर इतना विश्वास है तो 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक, विशुद्ध रूप से कांग्रेस की टिकट पर बिना वायनाड गए अमेठी से लड़ लें लोकसभा का चुनाव, उसमें ना अखिलेश से सहारा ले ना मायावती से सहारा ले, क्योंकि जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो जनता का सहारा कैसे बनेगा। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो इतने दिग्गज नेता है राहुल गांधी, तो उनकी जो अलायंस जिसमें बचे कुछ लोग बचे होंगे शायद, उस अलायंस को उनको नेता घोषित कर दें, फिर आ जाए मैदान में, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाए। स्मृति ईरानी जी के ये सुझाव है और देखना ये होगा कि इस सुझाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है। कैमरामैन राम बालक के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अमेठी। जी न्यूज़।